चलेंगे वैक्यूम की। इस पोजीशन में आपने बैठना है, बैक स्ट्रेट रखिएगा। चारों स्टेजेस में आपने बैक का ख्याल रखना है कि बैक स्ट्रेट हो। नॉर्मल पोजीशन में बैठें, पेट को अंदर की तरफ खींच के रखें, 15 सेकंड्स रोकेंगे, 5 सेकंड्स का ब्रेक करेंगे, फिर दोबारा खींचेंगे। 1 2 3 4 5 पूरा खींच के रखें अंदर की तरफ। आपकी ओब्लिक्स और आपकी जो लोअर एब्डोमिनल है वो हल्का हल्का सा पेन करेगा, ऐसा लगेगा स्ट्रेच होकर अंदर की तरफ जा रहा है। फिफ्टीन पे एक्सेल करिएगा, 5 सेकंड्स का ब्रेक, फिर खींचेंगे। 1 2 3 4 5। ये फर्स्ट स्टेज है, ये फर्स्ट स्टेज है, ये फर्स्ट स्टेज है। ठीक है जी। इस पोजीशन में हमने फर्स्ट स्टेज के आपने करने 6 रेप्स। अगर आप सिर्फ वैक्यूम कर रहे हैं वो भी अच्छा है, लेकिन 4 स्टेजेस आपको कंप्लीट करनी पड़ेगी। 4 स्टेजेस में आपने क्या करना है, 6 रेप्स सबके रखने, 15 सेकंड्स होल्ड करना है। ये सेकंड स्टेज है हमारी, इसमें बैक स्ट्रेट रखिएगा, इसमें भी सेम पेट को अंदर की तरफ खींच के रखिएगा, 15 सेकंड्स रोकें। सांस नहीं रोकना, अपने पेट खींच के रखना है, ठीक है। एक्सेल करेंगे 15 के बाद 5 सेकंड्स रोकेंगे, फिर खींचेंगे। 1 2 3 4 5। एक्सेल करके ये सेकंड स्टेज भी हमारी कंप्लीट हो गई। चलेंगे थर्ड स्टेज की तरफ। इस पोजीशन में आपने खींच के रखना है। एक्सेल करते हुए आ जाएं, वापस स्ट्रेट जाएं। लास्ट स्टेज की तरफ चलते हैं। लास्ट स्टेज में आपने क्या करना है, ऊपर से खींचते हुए जाना, नीचे तक हार्ड कर लेना बिल्कुल। एक्सेल करते हुए ऊपर आएंगे, फिर खींचते हुए नीचे जाएंगे। 1 2 3 4 5। आज की हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। कंप्लीट हो गई है और आप लोग डाइट प्लान के ऊपर आप बात कर सकते हैं। लास्ट डाइट प्लान के ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले तो ये कि आप अपनी एज ज़रूर मेंशन करें उसके अंदर, जो आप मुझे मेल भेज रहे हैं एज मेंशन करें। दूसरा ये कि प्लीज़ उसमें जो है आप ये मेंशन कर दीजिएगा ब्लड प्रेशर आपको है हाई लो, अगर रहता है तो किस वजह से रहता है, कितने ड्यूरेशन तक रहता है, ठीक है। ये दोनों चीज़ें मुझे ज़रूर मेंशन कर दिएगा ताकि मुझे काम करने में आसानी हो, ठीक है। डाइट प्लान के बाद मुझे मेल ना किया करें, डाइट प्लान से पहले मेल किया करें। एक ही मेल में सब कुछ डिटेल लिख दें पूरी अपनी, ठीक है। बाकी जिन लोगों को डाइट प्लान अभी तक नहीं मिला वो इंशाअल्लाह ताला कल मिल जाएगा उनको। बिल्कुल, जिसको अभी तक डाइट चार्ट नहीं मिला है वो कल तक उनका डाइट चार्ट मिल जाएगा और फिर उसको स्ट्रिक्टली आपने फॉलो करना है। और फिर हमें 1 हफ्ते बाद, कितने दिन बाद हमें बताना है, उसमें ड्यूरेशन लिखा हुआ होता है, इतने दिन बाद आपने मुझसे कांटेक्ट करना दोबारा, ठीक है। तो ठीक है, जो रिजल्ट आए, जो वेट आए, ठीक है, सारी डिटेल, जो वेट आए, जो रिजल्ट आए इसके अंदर साथ रखनी है। देखिए एक्सरसाइज के लिए नो एक्सक्यूजेस, आप लोगों ने एक्सरसाइज करनी है क्योंकि अपने आप को फिट रखना है, अपने आप को सेट रखना है, अच्छा रखना है और ताकि स्ट्रांग रखना है, ताकि आप अपनी लाइफ को आगे हेल्दी गुजार सकें। अच्छा जी, अदनान का बहुत देर से दिल चाह रहा है गाना गाने का, तो अदनान जरा सुना दीजिए। हाँ, कल की 1-2 रिक्वेस्ट रह गई थी, कल इतनी रिक्वेस्ट थी माशाल्लाह से, तो वो आज पूरी कर देते हैं, कोई मसला नहीं है। हेलो हेलो, माइक चेक, हेलो, थोड़ा सा डिले आती है, थोड़ा सा डिले। हेलो हेलो, हमसे आशना होकर, अपने महबूब से जुदा होकर, लज़्ज़तें हमसे आशना होकर, अपने महबूब से जुदा होकर, दिल सुकून जब कहीं न पाएगा, दिल सुकून जब कहीं न पाएगा, तुम
शख्स याद आएगा जब कोई प्यार से बुलाएगा, तुमको एक शख्स याद आएगा। तेरे लब पे नाम होगा प्यार का, शम्मा देख कर जलेगा दिल तेरा। तेरे लब पे नाम होगा प्यार का, शम्मा देख कर जलेगा दिल तेरा। जब कोई सितारा टिमटिमाएगा, जब कोई सितारा टिमटिमाएगा, तुमको एक शख्स याद आएगा जब कोई प्यार से बुलाएगा, तुमको एक शख्स याद आएगा। जिंदगी के दर्द को सहोगे तुम, दिल का चैन ढूंढते रहोगे तुम। जिंदगी के दर्द को सहोगे तुम, दिल का चैन ढूंढते रहोगे तुम। दिल सुकून जब कहीं न पाएगा, दिल सुकून जब कहीं न पाएगा, तुमको एक शख्स याद आएगा जब कोई प्यार से बुलाएगा, जब कोई प्यार से बुलाएगा, तुमको एक शख्स याद आएगा, तुमको एक शख्स याद आएगा, तुमको एक शख्स याद आएगा। थैंक यू सो मच अदनान। और ये एक क्वालिटी होती है अच्छे सिंगर की कि वो दूसरों की फरमाइशें पूरी करें, जिस तरह से आपने कल अपने कॉलर की फरमाइश आज पूरी की है, बस। तो यकीनन वो भी खुश हो गई होंगी और हम भी खुश हो गए। थैंक यू जी, थैंक यू हिलाल एक्सरसाइज के लिए। और अभी हम जाएंगे एक छोटी सी ब्रेक पे, बिल्कुल छोटी सी ब्रेक होगी, और ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो डॉक्टर वजाहत हमारे साथ होंगे। और मैंने आप लोगों को बताया था कि आज इस टॉपिक को हम डिस्कस कर रहे हैं, वो है एक्सॉर्सिज्म। इसको हम नेक्स्ट वीक भी डिस्कस करेंगे। आज हमने इसको स्टार्ट लिया है और हम देखना चाह रहे हैं कि साइंटिफिकली इसके क्या रीजंस हैं, ये चीज़ एग्जिस्ट करती है नहीं करती, या सिर्फ ये बातें हैं कि जी जिनका असर हो गया है आज सेब का। इस टॉपिक आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। और अगर आपने अपने इर्द गिर्द इस तरह की कोई चीज़ होती हुई देखी है और आपको पूरा यकीन है कि ऐसा होता है, तो ज़रूर आप कॉल करके हमें बताइएगा। हमारे साथ ही रहिएगा सुबह बखैर वाइब के साथ में। एक दफ़ा फिर आप सबको खुश आमदीद कहते हैं सुबह बखैर वाइब के साथ में। यकीनन आप सबकी सुबह बहुत अच्छी जा रही होगी, बहुत खूबसूरत हो रही होगी। और आज सुबह ही सुबह जी हम बात करें जी एक्सॉर्सिज्म के ऊपर, थोड़ी सी लेकिन इसमें परेशान नहीं होना, डरना नहीं है, और हमने इसका हल निकालना है, ठीक है ना। और ये देखना है कि ये चीज़ एग्जिस्ट करती है या नहीं करती, साइंटिफिकली इसके क्या क्या रीजंस हैं। बहुत सारे साइकेट्रिस्ट, बहुत सारे डॉक्टर्स जो हैं इसको नहीं मानते हैं, और देखा जाए तो एक तरह से वो सही भी होता है। और लेकिन बहुत ये चीज़ भी एग्जिस्ट कर रही होती है कि देखें जिन्नात हमारे इर्द गिर्द, हमें कुरान में बताया गया है एज ए रिलीजियस, हमें इस चीज़ पे यकीन है कि जिन हमारे इर्द गिर्द हैं, लेकिन क्या उनका असर हो जाता है, नहीं होता, या आसेब क्या चीज़ है, इसको थोड़ा सा आज डिस्कस करेंगे। लेकिन हमने पहले एक पैकेज तैयार किया, आप लोगों को पैकेज भी दिखा देते हैं। हमने लोगों से उनके व्यूज़ लिए हैं कि वो क्या कह रहे हैं इसके बारे में। चल के पहले वो देखते हैं। ये तो अगर देखा जाए तो दो फरिश्ते थे ना, हारूत और मारूत थे, मगर ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ना सब कुछ उसको दफन कर दिया था, जहाँ तक मैं जानता हूँ। तो ये तो तावीज़ वगैरह ये तो इस्लाम है ना, शरन अगर देखा जाए तो इंसान दीन से खारिज हो जाता है, लिहाजा इसकी तरफ तो जाने ही नहीं चाहिए। कुरान शरीफ में अच्छे अच्छे नुस्खे हैं, अगर किसी ने तावीज़ वगैरह के जिस तरह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर किसी ने तावीज़ किए थे। मेरे को तो बिल्कुल ट्रस्ट नहीं है, बिल्कुल ट्रस्ट नहीं है, क्योंकि ये लोग जो है इसमें से 90% समझो ढोंगी है। असल जो है जो इल्म रखते हैं और अल्लाह की किताब पे यकीन रखते हैं, कुरान पे यकीन रखते हैं, और जो उनके कायदों पे यकीन रखते हैं, वही बात असल है। जो अल्लाह ने लिखी है, जो अल्लाह ने बोली है,
वही अकायद हैं, उन्हीं पे चलना चाहिए। बाकी जो तावीज़ गंडे वाले हैं उन पे बंदे को बिलीव नहीं करना चाहिए। हम मुसलमान हैं और हमारा जो यकीन है वो रब की ज़ात पे है, और अल्लाह के बाद अल्लाह के रसूल हैं जिनकी उम्मत है, जिनके हम चाहने वाले हैं। अल्लाह की ज़ात से हमें सब कुछ मिलता है, उसी से मांगना चाहिए। ये तावीज़ वगैरह और इन चीज़ों से किसी का ना कोई फ़ायदा हुआ है ना होगा। इस चीज़ पे अगर जो हमारे भाई अमल रखते हैं तो उनसे हम ये दरख्वास्त करते हैं कि आप अल्लाह और अल्लाह के रसूल को मानें, दुरूद शरीफ पढ़ें, इंशाल्लाह आपकी सब परेशानियाँ दूर हो जाएगी। ज़्यादातर तो ये धोखा होता है, ऐसी फालतू की चीज़ें हैं सब, और कोई इतना ज़्यादा नहीं होता, ये सब गलत है। अल्लाह ताला कर सकता है जो कर सकता है, बाकी ये लोग कुछ भी नहीं कर सकते। मतलब जाहिलत वाली बातें हैं ये सब, इसमें कोई ऐसी सच्चाई नहीं है। इनके बारे में तो बहरहाल ये कि कोई इंसान अपने जहन से कोई कुछ नहीं कर सकता है, ठीक है ना। तो बहरहाल ये है कि इनके ऊपर एतबार नहीं करना चाहिए और इनके पीछे नहीं पड़ना चाहिए। सिर्फ दीन इस्लाम कुरान मजीद और अहादीस के मुताबिक इंसान चलना चाहिए। नहीं, ये असल में अमल का ताल्लुक जो है ना, अमल का ताल्लुक नीयत पे होता है। और दूसरी बात ये कि तावीज़ गंडे करने वालों पे आप उन पे मत जाएं जो लोकल लोग बैठे हैं रोड फुटपाथ वगैरह पे। समझ में हर एक चीज़ का सिलसिलाकार है, तरीक़ेकार है, समझ में आ गया ना। उन्होंने लोगों के पस पर्दा रहने के बाद उन्होंने फ़ायदा उठाया है। असल में जो असली लोग होते हैं ना वो मारे जाते हैं तावीज़ गंडे का। और तावीज़ गंडा, तावीज़ जिससे हम कहते हैं, गंडा नहीं कहते। मेरे गले में खुद तावीज़ लगे हुए, ये देखें, समझ में आ गया ना। मैं जिस सिलसिले से हूँ, हम तावीज़ को मानने वाले लोग, घंटे को हम नहीं मानते। हम घंटे उंटे किसी को नहीं मानते, डंडे को मानते ना घंटे को मानते, हम तावीज़ को जरूर मानते हैं। तावीज़ वो तावीज़ जो किसी को फ़ायदा दे, वो तावीज़ ना जो किसी ज़ात को नुकसान पहुँचाए, उस तावीज़ की बात नहीं कर रहा हूँ। वो डंडा होगा और घंटा उसको बोलते हैं। तावीज़ हमेशा किसी की ज़ात के फ़ायदे के लिए दिया जाता है, किसी के नुकसान के लिए नहीं दिया जाता। जी, यकीनन आप लोगों ने अभी पैकेज देखा होगा और इसमें भी यही बात हो रही है कि बहुत सारे लोग इस बात पे यकीन नहीं करते, लेकिन हमारे ही माशरे में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस तरफ जा रहे हैं, इस बात पे यकीन करते हैं और फिर इन्हीं लोगों के हाथों जो हैं वो क्या कहना चाहिए, एक तरह से नाकामी इनको मिलती है, इन्हीं के धोखे में आ जाते हैं और जो एक राइट पर्सन होते हैं उनके पास नहीं जाते। जो प्रोफेशनल्स उन्होंने एक तरह से प्रोफेशनल्स बन के बैठ गए हैं, बिजनेस बना लिया है लोगों ने। इसीलिए आज इस टॉपिक को हमने डिस्कस किया है और मैं फिर बता दूँ कि आज हम इसको डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन नेक्स्ट वीक हम इसको और इसी टॉपिक हम कंटिन्यू करेंगे और इसके ट्रीटमेंट पे बात करेंगे। वेलकम करते हैं डॉक्टर वजाहत को अपने शो में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है डॉक्टर वजाहत? ठीक ठाक? बहुत अच्छे, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा, अभी हमने पैकेज भी देखा कि ये चीज एग्जिस्ट, लोग नहीं एक्सेप्ट कर रहे, लेकिन कहीं ना कहीं यही लोग होते हैं जो जा भी रहे होते हैं लोगों के पास। बिल्कुल सही बात यही है कि जब आप इनसे इंटरव्यू लेते हैं, इनके सबकॉन्शियस में तो ये बातें बैठी हैं कि ये इतना एग्जिस्ट नहीं किया जाता या इसके असरात हमारे ऊपर नहीं है, लेकिन इन्हीं में से ऐसे लोग भी हैं जब इनके घरों में कोई ऐसे नफ्सियाती अमराज पैदा हो जाते हैं या कोई ऐसे प्रॉब्लम्स आ रहे होते हैं तो ये अपने ही लोगों से मशवरा करके इन लोगों के पास चले भी जाते हैं। और देखो जी, ये बात तो नहीं है, डेफिनेटली बीइंग अ मुस्लिम मैं आपको बताऊं कि ये बात तो हम कहते ही नहीं है कि जिन्नात हैं या नहीं है, ठीक है ना। कुछ बातें कुरान में क्लियर हैं, उसके अलावा भी बहुत जगहों पे क्लियर है कि बाकी ये एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन हमारे माशरे में ये चीज़ बढ़ती जा रही है कि हम हर चीज़ को उससे जो है ना एसोसिएट कर रहे हैं। प्रॉब्लम्स यहाँ पे आ रहे हैं। प्रॉब्लम इस बात पे लड़ाई नहीं है कि जिन भूत है या नहीं है, ये कैसे हमारी दुनिया में है, ये बहस ये है ही नहीं ना। मैं इस बारे में कोई इतना स्पेशलिस्ट हूँ कि मैं बात कर सकता हूँ, लेकिन हम ये चीज़ें बहुत कॉमन होती जा रही है कि नफ्सियाती अमराज को जिन्नात और उनके असरात में बहुत जल्दी जो है ना वो मैनिपुलेट किया जा रहा है। अब जब आप चीज को परसीव ही गलत कर रहे हैं, ठीक है, आपने उसको समझ गए कि इसको तो कोई भूत का साया है, तो फिर भूत के साये के लिए आप भूत के डॉक्टर के पास जाते हैं, नफ्सियाती डॉक्टर के पास तो नहीं आते ना। तो वहां पे प्रॉब्लम्स बढ़ रहे होते हैं और फिर वो बढ़ते बढ़ते इतने खराब हो जाते हैं कि वो मर्ज बिल्कुल अपने 3rd डिग्री पे पहुंच जाता है। उनको देखिए, हमारे ये जाता है ना, अगर किसी की जॉब नहीं हो रही है या कोई भी काम नहीं हो रहा तो जी फौरन ये बात बोल दी जाती है, किसी की सेहत डाउन हो रही है तो इसके ऊपर तो कोई चीज करा दी गई है, हम लोग फौरन एकदम से ये बात कर जाते हैं, हालांकि उसका वही वाले सॉल्यूशन नहीं निकालते। अच्छा, बेसिकली यहीं से स्टार्ट करते हैं कि मुझे बताएं कि साइकोलॉजिकल इसके क्या इफेक्ट्स होते हैं और क्या आपकी साइकी में ये चीज है, ये चीज एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है? देखो, अवेयरनेस की जरूरत है। अगर देखा जाए हमारे मुल्क में अभी भी बेसिक अवेयरनेस नहीं है रिगार्डिंग साइकेट्री। होता ही है कि हमने टीबी देखो पहले मैं मिसाल देता हूँ, हमने पहले टीबी को बचपन से सुनते आ रहे हैं, मलेरिया को सुनते आ रहे हैं, डायबिटीज को सुनते आ रहे हैं, तो इन तमाम चीजों को हमने बहुत सुना है। अब हमें पता है कि इसके क्लिनिकल फीचर्स क्या होते हैं, हमें अंदाजा हो जाता है, हमारे लिए हमें ये कोई नया साउंड नहीं दे रहा होता। लेकिन अभी भी अगर हम नफ्सियाती अमराज की बात करें तो इस नफ्सियाती अमराज का एक प्रॉब्लम ये है कि वो